नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में जमकर बवाल हुआ। अखिलेश यादव अड़े हुए थे कि जेपी कन्वेंशन सेंटर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। यूपी सरकार का तर्क था कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। जेपी सेंटर पर टिन की बैरिकेडिंग कर दी गई। कल रात से ही इस मुद्दे पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया था। सुबह होते ही पुलिस ने जेपी कन्वेंशन सेंटर से लेकर अखिलेश के घर के बाहर तक किलेबंदी कर दी। सूरज चढ़ते चढ़ते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी अखिलेश के घर के बाहर जमा होने लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बयान में जोश भरने के लिए आने लगे। कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 4 तस्वीरें देखिए। नारेबाजी और हंगामा बढ़ता गया। पुलिस कमिश्नर और आला अफसर अखिलेश यादव के घर पहुंचे। इसके बाद अखिलेश के घर से जेपी की एक मूर्ति बाहर निकाली गई और उन्होंने अपने घर के बाहर ही उसी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव को जेपी के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का मौका मिल गया। जेपी के नाम पर यूपी में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है। उपचुनाव से पहले अखिलेश से बूस्टर मान रहे हैं। उन्हें अंदाजा है कि जेपी के नाम पर कार्यकर्ताओं में वही वेव पैदा कर सकते हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। अखिलेश पहले जेपी सेंटर जाने पर अड़े थे, लेकिन जब देखा कि प्रशासन बहुत सख्त है और चारों तरफ बैरिकेडिंग है तो उन्हें इरादा बदलना पड़ा। उन्हें अपना प्लान भी एक्टिवेट करना पड़ा। उन्होंने घर से जेपी की मूर्ति निकलवाई और फिर घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। यूपी में कुछ दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक एक सीट पर योगी ने चक्रव्यूह तैयार किया है। कन्नौज से अयोध्या तक समाजवादी पार्टी के मॉडल पर प्रहार किया है। उससे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। कार्यकर्ता दबाव में दिख रहे थे। जेपी के बहाने अखिलेश को बीजेपी पर पलटवार का मौका मिल गया है। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। लखनऊ में जेपी के नाम पर कैसे रात 11 बजे से दोपहर करीब 1:30 बजे तक हंगामा चलता रहा। अखिलेश के घर से जेपी कन्वेंशन सेंटर तक क्यों पुलिस प्रशासन किलेबंदी करने पर मजबूर हुआ? जेपी के सामाजिक न्याय की लड़ाई को अखिलेश कैसे धर्म अधर्म तक ले आए? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश जानते हैं कि हिंदुत्व और सनातन के पिच पर वो योगी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जेपी सेंटर जाने से रोकने के मुद्दे को धर्म अधर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश की। उन्होंने योगी पर हमला करते हुए कहा कि वो खुद त्योहार मना रहे हैं और समाजवादी पार्टी को त्योहार मनाने से रोक रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने आज कन्या पूजन कर अष्टमी मनाई थी और अखिलेश कह रहे थे वो अपना त्योहार जेपी सेंटर जाकर मनाना चाहते थे, जो प्रशासन ने नहीं करने दिया।
अखिलेश ने इस मौके पर यह कहकर समाजवादी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की, अगर त्योहार का दिन नहीं होता तो पुलिस की बैरिकेडिंग और तमाम बंदोबस्त धरे के धरे रह जाते। कोई सत्ता समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेपी सेंटर जाने से नहीं रोक पाती। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। सुबह से ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। वो पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। अखिलेश के घर से जेपी सेंटर तक जाने वाले तमाम गेट और रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था। अखिलेश के घर के बाहर किलेबंदी कर दी गई थी। इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा और भड़क गया। कुछ देर के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया। सड़क पर जबरदस्त जंग इस समय छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पुलिस और आरएएफ है। पूरी सड़क पर ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी यहीं पर है बगल में, और ये अखिलेश यादव का घर है और कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। बड़े नेता, जो नेता विरोधी दल हैं, माता प्रसाद पांडे, जो सांसद हैं आर.के. चौधरी, राम गोविंद चौधरी जो सपा के पुराने नेता हैं, और बाकी बीजेपी समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ धरने पे बैठ गए थे सड़क पर। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। अखिलेश के घर के साथ साथ जेपी सेंटर के बाहर भी पुलिस का जबरदस्त पहरा था। आरपीएफ को भी मोर्चे पर लगाया गया था, ताकि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग की कोशिश करें तो उन्हें फौरन रोका जा सके। जेपी सेंटर नहीं जा पाने से आहत अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में बीजेपी के ऊपर टीन लग जाएगा। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है। इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। नवरात्र के त्योहार की परवाह किए बिना जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। अखिलेश यादव को एलडीए ने पहले ही जवाब भेज दिया था और कहा था कि वो इस स्थान पर आकर माल्यार्पण नहीं कर सकते, क्योंकि जेपी सेंटर का टिन शेड घेरा गया था। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अखिलेश किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें जेपी के नाम पर योगी सरकार पर हल्ला बोल का मौका जो मिल रहा था। अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी परिसर में जाकर माल्यार्पण कार्यक्रम को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। लेटर में प्राधिकरण ने क्लियर कट लिखा है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है, मतलब वहां अभी निर्माण कार्य खत्म नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग अधूरी है।
जिसकी वजह से पूरे परिसर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। बारिश का सीजन होने की वजह से वहां कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। ऐसे में अखिलेश यादव का जेपी एनआईसी बिल्डिंग में जाना और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना सुरक्षित और उचित नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के पास Z+ सिक्योरिटी है, ऐसे में प्राधिकरण की कीड़ों से खतरे वाली बात गले नहीं उतर रही है। अखिलेश यादव कल रात को भी जेपी एनआईसी के गेट पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। तब गेट को कवर करने के लिए कुछ मजदूर टीन शेड लगा रहे थे। अखिलेश के कहने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पार्टी का नारा भी पेंट से लिख दिया था। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचने की साजिश कर रही है, इसलिए उन्हें हर बार वहां जाने और जेपी को श्रद्धांजलि देने से रोकने की कोशिश की जाती है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। अखिलेश यादव के राज में जेपी कन्वेंशन सेंटर का काम शुरू हुआ। गोमती नदी के किनारे 800 करोड़ से ज्यादा खर्च कर उन्होंने लखनऊ की सबसे ऊंची इमारत बनवाई। 2016 में इसका उद्घाटन किया, लेकिन 2017 में चुनाव हार गए और योगी सरकार के आते ही जेपी सेंटर के निर्माण में घोटाले की जांच शुरू हो गई। तब से जेपी सेंटर हर साल 11 अक्टूबर को राजनीति का अखाड़ा बन जाता है। समाजवादी पार्टी इसे नाक की लड़ाई मानती है। जेपी एनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे वो दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर डेवलप करना चाहते थे। 2012 में उनकी सरकार ने इसका निर्माण शुरू कराया और 2016 तक इसके बनने में 860 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन निर्माण अधूरा रहा। अखिलेश सरकार ने इसके निर्माण का ठेका रियल एस्टेट कंपनी शालीमार को दिया था। जेपी सेंटर 17 मंजिल की इमारत है। इसमें लोक नारायण जयप्रकाश नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम है। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट और ऑल वेदर स्विमिंग पूल, 100 कमरों का एक गेस्ट हाउस बनाया गया था। सबसे बड़ी बात, इसकी 17वीं और आखिरी मंजिल पर हेलीपैड बनाया गया था। 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार गए और यूपी में योगी सरकार आ गई। जेपी एनआईसी के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई। तब से जेपी एनआईसी एक तरह से बंद है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा धीरे धीरे खंडहर होने लगा है।